खुद के पार्टी के गुणगान के साथ शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प सभा विरोधियों पर हमला करते करते समाप्त हुई। मंच पर चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर समेत वर्धा गढ़चिरौली के विधायक और सांसद भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू की हुई विजय संकल्प यात्रा चंद्रपुर के पावन धरती से शुरू हुई। बताया जा रहा है बीजेपी की यह विजय संकल्प यात्रा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए चल रही है, किंतु इस यात्रा से रोजगार का प्रमुख मुद्दा पूरी तरह से नदारद रहा। सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा नहीं, बल्कि इस संकल्प यात्रा में अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे को भी दरकिनार किया गया। जबकि चुनावी रण संग्राम के बीच चुनावी प्रचार में विदर्भ राज्य बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत चंद्रपुर की धरती से की। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के मैदान में बड़ा सा पंडाल उनके लिए सजाया गया था। गांव खेड़े से जिला और जिले के बाहर से लोगों की बड़ी फौज सभा पंडाल में दाखिल हुई। लोगों को सभा पंडाल तक लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी बीजेपी की ओर से की गई थी। 1 बजे के करीब जेपी नड्डा सभा पंडाल पर पहुंचते हैं और जमकर विरोधियों पर बरसते हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का सबक सिखाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस समेत महाविकास आघाड़ी को दलाल तक बोल डाला। विरोधियों को निशाने पर लेते हुए खुद की पार्टी का गुणगान करने से बीजेपी नड्डा नहीं चुके। कोरोना वैक्सीन से लेकर उज्ज्वला योजना तक सभी कामों का श्रेय मोदी सरकार को देते हुए तारीफों के पुल बांधे। आगामी चुनाव में भारी मतों के साथ जीतने का दावा जेपी नड्डा ने इस वक्त किया। भ्रष्टाचार ऐसे करने लगे, 3 दुकानें खुल गई, 3 दुकानें। पहले शिवसेना को दो, यानी उद्धव को दो, उनके यहाँ जाइए, वहां माथा टेकिए, फिर कांग्रेस में माथा टेकिए, फिर एनसीपी में माथा टेकिए। माथा टेकते टेकते माथा ही झुक गया। यह स्थिति ला करके खड़ी कर दी। 2 जनवरी को आयोजित बीजेपी की विजय संकल्प सभा के लिए भारी तादाद में गाड़ियां चंद्रपुर में दाखिल हुए। बीजेपी के निजी सभा के लिए आए गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था चंद्रपुर के पावन दीक्षा भूमि पर की गई, जिससे आम्बेडकरी जनता की भावनाएं काफी आहत हुए। राजनीतिक सभाओं के लिए इस तरह से पावन दीक्षा भूमि के जमीन का इस्तेमाल करना क्या सही में उचित है, जिस पर अब अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या दीक्षा भूमि ट्रस्ट बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है? ऐसे सवाल भी अब उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी की पहली संकल्प सभा से रोजगार का प्रमुख मुद्दा पूरी तरह से नदारद होने से बेरोजगार युवकों की भारी निराशा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उज्ज्वला योजना की अपनी उपलब्धियां तो गिनाई, किंतु उसी उज्ज्वला गैस की रिफिलिंग की बढ़ती कीमतों से गृहिणियों का बजट कैसे डगमगा रहा है, उस पर जेपी नड्डा ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। टीम VL24 न्यूज।